सुप्रभात। आज हम कैमरे में बंद अपाइज जिसके कवि रघुवीर साय इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम रघुवीर साय का जीवन परिचय जान लेते हैं। रघुवीर साय का जन्म 1929 उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी मृत्यु 1990 में हुई थी। आपके काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। आपको सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला हुआ है। आप समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। समाज में लघु लोगों को कविता का माध्यम बनाया है, यानी जो छोटे लोग हैं जिनको महत्व नहीं मिला है, ऐसे लोगों को आपने कविता का माध्यम बनाया है। रामदास नाम की कविता आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है आपकी। कैमरे में बंद अपाइज लोग भूल गए संग्रह से ली गई है, यानी कि कैमरे में बंद अपाइज यानी विकलांग। देखिए, आजकल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या नहीं कर रहा है। कई बार हमने टीवी पर देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार देखा है, कोई भी अभिनेता कोई भी अभिनेत्री जिनके साथ जो संवाददाता है वो बातचीत करता है, वो रोता है, वो कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं और उस कार्यक्रम के पीछे वो बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम के नाम पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। ये कविता, इस कविता में सपाट बयानी है। ये कविता शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की टीवी के माध्यम से पीड़ा बताई गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है एक विकलांग व्यक्ति को स्टूडियो में लाता है और उसकी पीड़ा को हमारे सामने रखता है। हम दर्शक लोग इसको देखते हैं और यही नहीं, वो व्यक्ति जो है अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से हमारे सामने रखता है। और पत्रकार लोग जो होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, उस आधे घंटे के प्रोग्राम में बहुत सारा जो है वो पैसा कमा लेते हैं। तो मीडिया की संवेदनहीनता बताई गई है कि मीडिया में आजकल मानवीय भावना नहीं रही। मीडिया को ऐसे दृश्य नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन मीडिया जो है उसमें मीडिया में संवेदनहीनता ही है। और आजकल लोग यश पाने के लिए दुख दर्द व यातना को बेच रहे हैं, यानी कि यश पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए उस मीडिया के माध्यम से वो यातना बेची जाती हैं और उस आधे घंटे के प्रोग्राम में मीडिया जो है पैसा कमाना चाहता है। किस तरह से कार्यक्रम सफल रहे ये बताया गया है, यानी कि विकलांग के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें विकलांग व्यक्ति के प्रति मानवीय भावना होनी चाहिए, संवेदनशील भावना होनी चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। बल्कि उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से विकलांग हो, आप चल नहीं पाते हो, आप कैसे खाते होंगे, आप कैसे अपना व्यवसाय करते होंगे, आप अपने परिवार को कैसे पालते पोसते होंगे। इस तरह के अनावश्यक प्रश्न जो है मीडिया के माध्यम से किए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कोई बहुत बड़े अभिनेता या अभिनेत्री का आपने क्या पहना है, क्या खाया है, उन्होंने कहाँ गए हैं, इस तरह की न्यूज को माध्यम बनाना ठीक नहीं है। देखिए, मीडिया की क्रूर मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। इस पाठ के माध्यम से मीडिया की जो क्रूर मानसिकता है वो हमारे सामने रखी गई है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि मीडिया एक ही चीज को सुबह से लेकर शाम तक चलाता है कई बार, और फिर उस चीज को दोहराने के बाद मीडिया जो है जब तक उसकी जो पूर्ति नहीं होती है तब तक वो उस न्यूज को चलाता रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार मीडिया वाले जो है किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं। आपने कई बार देखा होगा मीडिया पर कभी किसी
किसान को लाया जाता है, किसी गरीब व्यक्ति को लाया जाता है, उसकी पीड़ा को हमारे सामने रखा जाता है, लेकिन उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए ये बात वहाँ रखी नहीं जाती है। तो मीडिया की संवेदनहीनता पर इस कविता में व्यंग्य किया गया है। दूसरों के दुख को व्यापार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है कि ये लोग आज व्यवसाय का माध्यम बन गए हैं, उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना। उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर ली हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। दर्शक किसी भी मनुष्य की पीड़ा का आनंद उठाता है और ताकि वो कार्यक्रम सफल हो सके, अपाहिज रो पड़े, कार्यक्रम सफल हो सके, आम जनता की सहानुभूति उसे मिले और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। इस तरह की मीडिया की जो मानसिकता है वो हमारे सामने रखी गई है। और इस कविता में जो कलापक्ष आया है उस कलापक्ष के अंतर्गत इस कविता में जो कलापक्ष आया है वो नोट कर लीजिए आप। देखिए, खड़ी बोली भाषा है, एक मिश्रित शब्दावली, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मुक्तचंद और वार्तालाप शैली है। और कविता में नाट्यता है, कविता में नाट्यता है। और कोष्टक चिन्हों के प्रयोग से कविता में सजीवता लाई गई है। यानी कोष्टक चिन्हों के माध्यम से कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम कविता का एक जो पैराग्राफ है वो समझ लेते हैं। शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, हम का मतलब है, यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब मीडिया, यानी मीडिया वाले जो है दूरदर्शन पर, टीवी पर बोलेंगे हम समर्थ हैं। देखिए, हम समर्थ हैं, हम योग्य हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम योग्य हैं, हम योग्य हैं, शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं। ये मीडिया के घमंड को दर्शाता है। ये मीडिया के घमंड को दर्शाता है, क्योंकि आजकल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है कि किस बात को कैसे रखना है। ये बात हम आसानी से रख सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल कमजोर, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, एक बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, एक बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है? आप विकलांग हो? अपाहिज यानी विकलांग, अपाहिज यानी विकलांग। क्या आप विकलांग है? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। दुख यानी कष्ट, दुख यानी कष्ट। अपाहिजपन
विकलांग से होने वाली पीड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। वो संवाददाता कहता है कि कैमरा इसे बड़ा बड़ा दिखाओ कि कहां से विकलांग है, बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। हम यहां तक समझते हैं इस कविता को आज, और फिर कविता का दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो हम एक साथ समझेंगे। आज हम इसको यहां तक समझेंगे। देखिए बेटा, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। देखिए मीडिया वाले जो होते हैं उनमें कितना अहंकार भरा हुआ होता है। देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। मीडिया का फर्ज होता है कि वो लोगों की संवेदनशीलता को समझे, लोगों की मानवीय भावना को समझे। कई बार मीडिया को जो चीजें आम जनता को नहीं बतानी चाहिए वो भी मीडिया सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बता देता है। आपने कई बार देखा होगा टीवी पर डिबेट होती है, इस डिबेट में भी सारा फिक्सिंग होता है। कई बार कोई भी संवाददाता जब किसी नेता से बातचीत करता है तो वो भी सारा फिक्स होता है, कोई अभिनेता से बात करता है वो भी सारा फिक्स होता है। कैसे भी करके उस व्यक्ति को रुलाने की कोशिश की जाती है ताकि आम जनता पर इसका प्रभाव पड़े और कार्यक्रम सफल हो सके। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम टीवी पर बोलेंगे। कौन बोलेंगे? मीडिया पर। हम टीवी पर बोलेंगे। कई बार आपने देखा होगा अगले संडे कहीं मत जाइएगा, हम आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से करवाएंगे। एक आधे घंटे का कार्यक्रम उनका फिक्स होता है और उस आधे घंटे के दौरान वो उस व्यक्ति को हमारे सामने लाते हैं और हम वो शो अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए मीडिया वाले जो है वो ये भी कहते हैं कि मीडिया पर समय की कीमत है, यानी कि आपको मीडिया पर आने का मौका मिला है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह से मीडिया वाले उस व्यक्ति से सारी बातें पूछते हैं। देखिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम टीवी पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम योग्य हैं, शक्तिशाली। कौन है? मीडिया वाले। देखिए ये लाइन कौन है? ये मीडिया वाले। मीडिया वाले समर्थ है, शक्तिशाली हैं। एक फिर आगे बोल रहे हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। जो किस प्रकार एक कमजोर व्यक्ति है, गरीब है, विकलांग है, किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, कैसे वो संघर्ष करता है, एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा हम आपके सामने रखेंगे। एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, एक बंद कमरे में टीवी स्टूडियो में। अगले संडे कहीं मत जाइएगा, हम टीवी स्टूडियो में अगले संडे जो हैं आपके हम ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे, यानी कि ये मीडिया जो है समाज का सबसे ताकतवर मीडिया, और लाचारी का भाव हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। मीडिया अपनी लाचारी व्यक्त करता है, क्या करता है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। तो हम टीवी पर बोलेंगे हम योग्य हैं, शक्तिशाली हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, एक बंद कमरे में एक टीवी स्टूडियो बनाएंगे, यानी कि हम ये कार्यक्रम आपको बताएंगे। उससे पूछेंगे, इससे उस विकलांग व्यक्ति से पूछेंगे, उस विकलांग व्यक्ति से पूछेंगे आप क्या अपाहिज है, आप क्या विकलांग है? अरे यार सामने दिखाई दे रहा वो व्यक्ति विकलांग है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। आप विकलांग है, अच्छा बताओ कहां से विकलांग हो, अच्छा बताओ, अच्छा कैमरा बड़ा करो, जूम करो, उसको दिखाओ, ये कोशिश की जाती है। आप क्या अपाहिज हो? तो आप क्यों अपाहिज हो? आप विकलांग कैसे हो गए? आपका पैर कैसे कट गया? क्या जन्म से विकलांग हो आप, या किसी ने कोई हादसा हो गया आपके साथ? आप अपाहिज कैसे हो? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपको इस विकलांगपन से जो पीड़ा होती है उससे आपको कष्ट तो होता होगा, स्वाभाविक है, सबको कष्ट होता है। ऐसे प्रश्न मीडिया वालों को नहीं पूछने चाहिए। आपको आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपका जो विकलांगपन है आपको कष्ट देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। देखिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि कार्यक्रम में सजीवता आ जाए, कार्यक्रम में जान आ जाए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। वो संवाददाता कैमरे वाले को कहता है
कि चीज को बड़ा करके दिखाओ कि व्यक्ति कहां से विकलांग है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, बताइए। आपको मीडिया पर आने का मौका मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। अब बताइए तो सही कि आपका दुख क्या है, आपका कष्ट क्या है। जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, जल्दी बताइए। पर्दे पर समय की कीमत है, समय निकल जाएगा, जल्दी बताइए। हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, और उस 15 मिनट के ब्रेक में आपने देखा होगा मीडिया वाले ऐड देते हैं, और उस ऐड में मीडिया वाले जो है 5-10 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन वो जो पैसे कमाते हैं कि मीडिया वाले इसकी सहायता कर ले, नहीं करते। यानी कि हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, बताइए आपका दुख क्या है, आपका क्या क्या दुख है। और इस आपके उस दुख को हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं, हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि लोग आपकी सहायता कर सके, लेकिन मीडिया वाले सहायता नहीं करते हैं। जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, लेकिन वो शर्म के मारे जो है अपना दुख बता नहीं पाएगा। तो इस तरह से मीडिया की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। दूसरों के दुख को वो व्यापार का माध्यम बनाता है, 15 मिनट के बाद ब्रेक लेता है, ब्रेक में वो ऐड देता है, और उस ऐड के माध्यम से वो पैसा कमाता है। इस तरह का मीडिया हो गया है, और आज मीडिया वास्तव में व्यवसाय का माध्यम बन गया है। यानी कि कई बार तो हमें दुख होता है कि ऐसे जो डिबेट कई बार हम सुनते हैं, डिबेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मीडिया को वास्तविकता बतानी चाहिए, मीडिया को देश में क्या हो रहा वो बताना चाहिए। मीडिया कई बार एक पहलू को ज्यादा बताता है, एक पहलू को कम दिखाता है। ये क्या है? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम है। कई बार आपने देखा होगा मीडिया एक ही चीज को लंबी खींचता रहता है, यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा, वो दुख क्या है, वो बता नहीं पाएगा, वो अपना दुख बता नहीं पाएगा। यानी कि कार्यक्रम को लोकप्रिय कैसे बढ़ाना है। किसी भी मनुष्य की पीड़ा से मीडिया को मतलब नहीं है। यानी उस दर्शक जो है मनुष्य की पीड़ा का आनंद उठाता है, देखता है, और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये पैरा जो है ये समाप्त होता है। एक बार वापस समझते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम टीवी पर बोलेंगे, हम समर्थ है, हम किसके लिए आया है? मीडिया वालों के लिए आया है। हम ये उनके घमंड को दर्शाता है, हम समर्थ हैं, हम योग्य हैं, हम शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कहा जाता है तो वह मीडिया को कहा जाता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, एक बंद कमरे में, एक टीवी स्टूडियो में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हो? हम उससे पूछेंगे आप विकलांग हो क्या? अरे सामने दिखाई दे रहा, क्या पूछना है? तो आप क्या क्यों अपाहिज हो? आप विकलांग क्यों हो? कैसे हो गए? क्या हादसा हो गया आपके साथ? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपको इस विकलांगपन से क्या पीड़ा होती है, क्या कष्ट होता है, बताइए। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपनी बात जनता के सामने रख सकते हो। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और जो संवाददाता होता है वो कहता है जहां से विकलांग है उस चीज को जूम करो, बड़ा करो, दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या? हाँ बताइए आपका दुख क्या है। आपको अच्छा मौका मिला है, जल्दी बताइए। हमारे पास समय नहीं है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वो दुख बताइए, आपका दुख क्या है बताइए। बता नहीं पाएगा, बेचारा वो व्यक्ति बता नहीं पाएगा। इस तरह से हमारा पहला पैरा जो है ये समाप्त होता है। दूसरा और तीसरा पैरा जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे, और मैंने आपको इसका कलापक्ष बता दिया है। खड़ी बोली भाषा है, मिश्रित शब्दावली है, अनुप्रास, प्रकाश अलंकार है, मुक्त छंद है, वार्तालाप शैली है, कविता में नाट्यता है, कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कविता में सजीवता है कोष्टक चिन्हों के माध्यम से। कई बार पूछा जाएगा हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम प्रयोग किसके लिए हुआ है? मीडिया वालों के लिए हुआ है। एक बंद कमरे से तात्पर्य है, टीवी स्टूडियो से तात्पर्य है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, मान लो इसमें भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा है। इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं।
इस तरह से हम इस पहले जो कविता का जो पार्ट है हम उसको ये समाप्त करते हैं। दूसरा और तीसरा पार्ट एक साथ समझाएंगे। धन्यवाद।